श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिरात्मने साधु का नाम त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय जय बोली भैया श्री चिंतामणि काशीनाथ भगवान की जय। 1000 श्री चंद्र भगवान की जय। शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। वात्सांग गिरवाणी माता की जय। पेज नंबर 204 हो गया। कर्मों का जो प्रकरण अपन ने समझ लिया था कि कर्म जो है 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, क्रोध और अंतराय। ये 8 क्या है? कर्म है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म कौन कौन से हैं? दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी कर्म, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय क्या है? 4 घातिया कर्म हैं। अर्थात ये जीव के अनुजीवी गुणों का क्या करते हैं? घात। ज्ञानावरणी ज्ञान गुण का घात करता है। दर्शनावरणी क्या करता है? दर्शन गुण का घात करता है। मोहिनी जो है वह क्या करता है? वह सम्यक उच्चारित का घात करता है। और वीर जो है वह क्या है? अनंत वीर का घात करता है। और मोहिनी जो है अनंत सुख का भी घात करता है। इस तरह ये 4 घातिया कर्म, क्योंकि ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाले हैं। शेष जो 4 बचे हैं वो क्या है? अघातिया कर्म हैं। तो 13-12वें गुण स्थान के अंत तक ये चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, 12वें गुण स्थान के अंत तक। और फिर कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, अर्थात वो अरहंत बन जाते हैं। 4 घातिया कर्म चले गए मतलब अरहंत हो गए, केवली बन गए, अरहंत हो गए। तो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। और 13वें गुण स्थान में उस समय तक रहेंगे जब तक उनका आयु कर्म शेष है। क्या है? आयु कर्म शेष है। जैसे भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था, यानी केवली अरहंत बन गए थे। अर्थात 4 घातिया कर्मों का नाश उन्होंने कर दिया था। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, और 42 वर्ष की उम्र में वो क्या बन गए? अरहंत बन गए। 13वें गुण स्थान में स्थित हो गए। 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। अब इसके बाद मतलब 42 वर्ष की उम्र में अरहंत बन गए, 4 घातिया कर्म चले गए। अब उनकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष थी। शेष जो 30 वर्ष है, 30 वर्ष वो अरहंत अवस्था में रहे। कौन सी अवस्था में? अरहंत अवस्था में रहे। तो अरहंत बन जाने के बाद जब तक आयु कर्म शेष है तब तक वह इस अरहंत अवस्था में रहते हैं। और बाद में जब आयु अंतर मुहूर्त रह जाती है उस समय क्या है? वो अंत में योग निरोध करते हैं और फिर 14वें गुण स्थान में प्रवेश करके और फिर शेष जो अघातिया कर्म, घातिया कर्म की 85 प्रकृतियाँ बची हैं, कर्म प्रकृतियाँ,
उनका नाश करके और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 8 कर्मों का क्रम है। तो जब तक ये कर्म इस जीव के साथ लगे हुए हैं तब तक वह संसार में रहेगा, भ्रमण करेगा। क्योंकि कर्म और जीव का संबंध अनादिकाल से है। ऐसा नहीं कि पहले जीव कैसा था, कर्म से रहित था और बीच में जीव और कर्म का संबंध हो गया, ऐसा नहीं। अनादिकाल से इस जीव का जो संसारी जीव का संबंध किससे है, वो कर्म से है। अनादिकाल से है। पहले ऐसा नहीं कि शुद्ध था कर्म रहित, ऐसा नहीं। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि पहले कर्मों से रहित था बाद में कर्मों से संयुक्त हो गया, तो ऐसा फिर मानेंगे तो फिर सिद्धों के भी कर्मों से संयुक्त होने का प्रसंग आ जाएगा। वे भी बाद में क्या हो सकते हैं, कर्मों से संयुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं मान सकते कि पहले जीव शुद्ध था कर्म से रहित था बाद में कर्म से संयुक्त हो गया। अनादिकाल से इस जीव का कर्म से संबंध, जब तक कर्म है तब तक संसार में रहना पड़ता है। तो 4 घातीय और 4 अघातीय कर्म, इस तरह से और भी कर्मों के भेद बताए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म यानी जो ज्ञानावरणादि कर्म, वो क्या है, द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणादि वाद क्या है, वो द्रव्य कर्म। और राग द्वेष आदि क्या है, भाव कर्म है। राग द्वेष क्या है, भाव कर्म है। और नो कर्म यानी शरीर आदि क्या है, ये नो कर्म है। तो जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं ये तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हो जाते हैं। द्रव्य भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी मल से रहित होकर के विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और सदा के लिए उसी विशुद्ध अवस्था में विराजमान रहेंगे। कल आपको बताया था कि यह जीव जो है जब कर्मों से मुक्त होता है तो फिर कहाँ पहुँच जाता है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। कहाँ है वो सिद्धालय, सर्वसिद्धि से 12 योजन ऊपर, 8 योजन रोटी, उसके बाद 2000 योजन का तनुबल है, गणपति बल है, 2000 योजन का धन बल है, तो 1575 उस क्षेत्र में जो तनुवाद वलय है उसके बाद, तो मतलब सर्वार्थ सिद्धि विमान 16वें स्वर्ग के ऊपर जो 9 द्रव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान, उनमें सर्वार्थ सिद्धि विमान अंतिम विमान है। उस विमान से 12 योजन ऊपर, कितने, 12 योजन ऊपर जो ईसत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है ना। कौन सी पृथ्वी, ईसत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है। वो कितनी है, बीच में 8 योजन मोटी है। कैसी है, बीच में 8 योजन मोटी है, बाद में फिर क्या है वो पतली होती जाती है। बीच में कितनी है, 8 योजन मोटी है। 12 योजन है, 12 योजन तो खाली है, 12 योजन के बाद 8 योजन। हाँ 12 योजन तो खाली हो गया वो। उसके ऊपर 8 योजन की वो मोटी ईसत प्रागभार नामक पृथ्वी है। उस ईसत प्रागभार पृथ्वी पर 45 लाख योजन प्रमाण क्या है, सिद्ध शिला है। कितनी है, 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है। तो सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं है। उसके ऊपर क्या है, घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। घनोदधि यानी घन यानी होता है सघन, उदधि यानी जल, वात यानी हवा। तो सघन जल और वायु का घेरा क्या कहलाएगा, सघन जल और वायु का घेरा। इसके बाद घनवात वलय, घनवात वलय मतलब घन यानी सघन, वात यानी वायु हवा का वलय। तो पहले क्या होगा, घनोदधि वात वलय, सघन जल और वायु का घेरा। फिर उसके बाद क्या होगा, सघन वायु का घेरा। फिर तीसरा है तनुवात वलय, विरल वायु का घेरा होता है। तो उसके जो लास्ट 1575 धनुष, उसके अंत में क्या है वो लोक का अंत है। 1575 धनुष। तो
तो फिर उन लोग के अंदर में जाकर के वहाँ पर रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। 2000 धन धनुष में 2000 धन 2000 लास्ट का जो 1575 हाँ, जो तनुवाद वाला है उसमें अब जिसकी जितनी अवगाहना है उस अवगाहना के अनुसार वो वहाँ पर ऊपर तो सबके सिर बराबर होंगे, हाँ लेकिन अब लेकिन नीचे जो है जितनी अवगाहना उस हिसाब से उनके आत्म प्रदेश जो है उस आकार मतलब पूर्व शरीर के आकार में थोड़े न्यून, पूर्व शरीर से थोड़ा न्यून आकार में वो रहते, लेकिन ऊपर सब क्या है सिर जो है बराबर समान है, लेकिन नीचे क्या होगा अवगाहना के अनुसार आत्म प्रदेश रहेंगे। इस तरह से वहाँ जाकर के वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध क्षेत्र। इस सिद्ध शिला पर सीधे डायरेक्ट उसी पर विराजमान नहीं है, उसके ऊपर और जगह है तो वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पर वो बराबर भी कितना है 45 लाख। तनुवाद बले कि ऊपर से 45 लाख। हाँ ऊपर तनुवाद वाला लास्ट है, तनुवाद वाला का अंत भाग अंतिम भाग अंतिम क्षेत्र है, नीचे का छोड़ करके अंतिम जो है वो लास्ट भाग है उसमें। पहले क्या होगा धनोदधिवाद वाला है, फिर धनवाद वाला, फिर क्या होगा तनुवाद, उसका अंतिम जो भाग है उसमें अपनी अवगाहना के अनुसार वहाँ पर विराजमान है। अब सिद्धों की अवगाहना 500 धनुष 500 है, मतलब वो भी आया है, लेकिन सिद्धांत रूप में तो क्या होगा 500 जो है कितना हो गया 500 उत्कृष्ट क्या मानी जाएगी 500 धनुष। और उसके बाद मध्यम अवगाहना कई प्रकार की होती है, मध्यम अवगाहना क्या है कई प्रकार की होती है। तो इस तरह से ये वहाँ पर क्यों उसके आगे क्यों नहीं जाते हैं, उसके आगे क्यों नहीं जाते? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र का धर्मास्ति काया भावात, अर्थात उसके बाद क्या है धर्म अस्ति काय नाम द्रव्य है उसका अभाव है उसके आगे, क्योंकि धर्म द्रव्य क्या करता है जीव पुद्गल को चलने में सहायक होता है। तो उसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कर्मों से रहित होकर के सिद्ध अवस्था में जीव वहाँ पर लोक के अग्रभाग में जाकर तनुवाद वलय में क्या हो जाते हैं विराजमान हो जाते हैं सिद्ध क्षेत्र में। इस तरह से इस अध्याय में बहुत सी बातें कर्मों के आश्रयों के कारण भी पढ़े थे, अलग अलग कर्मों के आश्रयों के कारण ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, मोहिनी आयु आदि सभी कर्मों के आश्रयों के कारण भी हमने पढ़ लिए थे। और वहाँ पर जाकर के अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, क्या होंगे अनंत काल, उसका कोई अंत नहीं है। संख्या भी कई प्रकार की होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत संख्या होती है, अपने आप में ही लीन है। अनंत सुख में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सिद्धों के सुखों का वर्णन वाणी से करना संभव नहीं है। इतना सुख है क्या, जितना जो चक्रवर्ती और देव वगैरह है इनका जो सुख है वो उतना जो सुख जितना सुख है सिद्धों का, मतलब इनका जो सुख है सिद्धों के एक समय के बराबर भी सुख नहीं है इनका। क्या सिद्धों के एक समय के बराबर भी इनका सुख है नहीं है। जिनका क्या होता है सिद्धों का सुख जो है अनंत सुख, जिसका वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ संख्या आती है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात क्या कहलाती है, जिसको क्या है काउंट किया जा सके, काउंट टेबल जो है वो संख्यात है। असंख्यात क्या है, जिसको जो है गिन नहीं सकते, असंख्यात हो गई। अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं है। या दूसरे शब्दों में हमारे जो आगम के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है, संख्यात मतलब जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाती है, वो क्या संख्या।
जिसे मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जाना जा सके वो क्या है? संख्या। क्या परिभाषा संख्यात की? मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जाना जा सके। मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान का जो विषय है, विषय बनता है, यानी मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान जिसको जान सके वो क्या? संख्यात है। और असंख्यात जिसे अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ही जान सकता वो क्या है? असंख्यात। तो क्या लाएगा वो? असंख्यात। वो मना पर्याय ज्ञान जान सके, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान जिसे जान सके, या उनके ज्ञान का भी विषय बनता है, उनके ज्ञान में आ जाता है, वो क्या कहलाएगा? असंख्यात। और अनंत केवल ज्ञान क्या है? जिसे केवल ज्ञान ही जान सकता, उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ये समझ लीजिए। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात मतलब जिसे मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जान सकता है, और असंख्यात मतलब अवधि ज्ञान और मना पर्याय, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान से जाना जा सके। और अनंत मतलब केवल ज्ञान का विषय, ना तो अवधि ज्ञान मना पर्याय से जाना जा सकता है, और मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान से संभव ही नहीं है। केवल ज्ञान का विषय वो अनंत है। अब इसके भी कई भेद किए हमारे यहाँ। संख्यात के भी 3 भेद हैं। जैसे संख्यात के 3 भेद क्या है? जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, ये 3 भेद हैं, है ना? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अच्छा, और इसके बाद फिर असंख्यात। असंख्यात के भी भेद हैं और अनंत के भी भेद हैं। असंख्यात के भेद भी कितने हैं? असंख्यात के मुख्य रूप से 3 भेद किए हैं। परित्र असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। ये क्या है? 3 भेद। परित्र असंख्यात, युक्तासंख्यात और संख्यात असंख्यात, ये 3 भेद। अब इन 3 के भी हर एक के 3-3 भेद हैं। इनके भी क्या है? हर एक के 3-3 भेद हैं। परित असंख्यात के जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात। ऐसे ही युक्त असंख्यात के 3 भेद हैं। जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात, 3 इसके। और इसी तरह से क्या है? असंख्यात असंख्यात के भी 3 भेद हैं। जघन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। तो 3 के 3-3 भेद, कुल मिला के कितने हो गए? 3 गुणित 9, कितने हो गए? 9 हो गए। इसी तरह से अनंत के भी 3 भेद हैं। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। क्या? परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। और इनके भी हर एक के 3-3 भेद हैं। जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत और उत्कृष्ट परितानंत। और इसी तरह से युक्तानंत के भी 3 भेद हैं। जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत। इसी तरह से अनंतानंत के भी 3 भेद हैं। जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। ऐसे अब इनके टोटल मिला तो क्या हो जाएगा? कितने हो गए? 21 हो गए। कितने हो गए? 21 की संख्या हो गई। अपन कह देते हैं संख्यात, असंख्यात और अनंत, लेकिन उस संख्यात, असंख्यात, अनंत में क्या क्या शामिल है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करो कि हमारे आगम में, शास्त्र में जो है उनकी किस तरह से विशद विवेचना है। अब वो जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, इनकी भी अपन विवेचना करेंगे कि जघन्य संख्यात क्या है। तो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विस्तार है। जीवकांड में, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में इनका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। काफ़ी विशद इनका विवेचन है। इनका वर्णन देखेंगे, सुनेंगे तो क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाओगे। इतना उनकी विशद विवेचना इतनी है। संख्या भी छोटी मोटी नहीं है ना।
वैसे इसको अपन साधारण रूप से समझ सकते संख्यात से जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात की छोटी संख्या के आधार पर। जैसे हमारे यहाँ जो है 2 से संख्यात जो है 2 से शुरू होता है। 2 एक को नहीं लिया करते, क्योंकि एक को इसलिए लिया कि एक का जो है अपन एक में एक का गुणा करें तो एक ही आएगा, एक में एक का भाग करें तो क्या है एक ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कहाँ 2 से शुरू करेंगे, कहाँ से 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें कि जो जघन्य संख्यात है वह 100 मतलब 100 मान लें अपन क्या उत्कृष्ट संख्या 100 को उत्कृष्ट मान लो मतलब यदि सही विवेचना किया तो बहुत अधिक है, लेकिन मान लें कि 100 क्या है उत्कृष्ट संख्यात है। अब मध्यम संख्यात क्या कहलाएगा, कौन कहलाएगी, जघन्य क्या कहलाएगी 50 के समझ मध्यम। उत्कृष्ट तो 100 हो गया, 100 याद सबसे नहीं 100 उत्कृष्ट हो गया, अंतिम सीमा है वहाँ 100 तो अंतिम सीमा। 40 से 60 नहीं, सबसे नीचे की संख्या को जघन्य कहलाएगी, 2 कहना जघन्य, उसमें एक मिला देंगे तो मध्यम हो जाएगा। हाँ तो एक मिला के तो क्या हो जाएगा मध्यम हो जाएगा। तो मतलब देखो मतलब 3 से लगा के और 99 हाँ 3 से लेकर 99 तक क्या सब मध्यम है, क्योंकि मध्यम के क्या होते हैं, मध्यम के अनेक भेद हो जाते हैं। उत्कृष्ट यानी अंतिम बाउंड्री है, 100 मान लीजिए उत्कृष्ट है और 2 क्या है जघन्य है, तो फिर 3 से लेकर 99 तक क्या हो जाएगा मध्यम। 3 से 99 तक कहलाएगा मध्यम कहलाएगा। इस तरह से जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट को अपन समझ सकते हैं। लेकिन ये तो अपन समझने के लिए उदाहरण दिया है, लेकिन इतना नहीं, संख्या भी बहुत ज़्यादा है, संख्या भी उसका विस्तार भी बहुत अधिक है ना। तो इस तरह से जो अपन कहते हैं कि अनंत काल तक वहाँ पर क्या रहेंगे विराजमान रहेंगे। तो अनंत की विवेचना जिसका कोई अंत नहीं, उसके भी क्या होते कई प्रकार के भेद होते हैं। तो प्रश्न आया इसलिए बात में यहाँ पर अपन ने रखा है। अब आज क्या है अगला अध्याय है और जो है कर्मों की 10 अवस्थाएं। अभी तो कर्म के बारे में पढ़ा, 8 कर्म की परिभाषाएं पढ़ी, उनको 2 भागों में बांट दिया, घातिया और अघातिया, है ना। और भी उनके आश्रव बंध के कारणों के बारे में जाना, है ना। अब इसके बाद देखिए कर्मों की 10 अवस्थाएं। कर्मों की 10 अवस्थाएं क्या हैं? कर्म का बंध जीव स्वयं करता है, स्वयं ही भोगता है। कर्मों की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। कर्म का बंध कौन करता है? जीव भी करता है, और भोगता भी वही है। ऐसा नहीं कि मतलब कर्म किया किसी ने और फल कोई दूसरा हो कि नहीं, स्वयं ही जो कर्म बांधता है उसी को क्या है फल भी स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कर्म सिद्धांत जो है यहाँ पर किसी तरह से आपकी कोई हेर फेर नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी प्रकार का हेर फेर संभव नहीं है। यहाँ तो जो जैसा बांधा है वैसा आपको जो है भोगना पड़ेगा। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं क्या है? तो इसकी 10 अवस्थाएं क्या है? पहला है बंध, दूसरा है सत्व, तीसरा है उदय, चौथा है उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, और इसके बाद उपशम, निधत्ति और निकाचन। ये 10 अवस्था है। निधत्ति निकाचन के बारे में सुना होगा, है ना। निधत्ति निकाचन कर्म जो है उसका जो है फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा मत करो नहीं तो क्या होगा, निधत्ति निकाचन कर्मों का बंध होगा, ऐसा कहा जाता है। तो निधत्ति निकाचन है क्या, इसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है बंध, कर्मों का जो है पहला 10 अवस्थाओं में पहले क्या है बंध। बंध का मतलब कर्म वर्गणाओं का
आत्म प्रदेशों के साथ क्या हो जाना, संबंध हो जाना, वो क्या है, बंद है, बंद। आचार्य उमा स्वामी काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रय, काय वांग मना मतलब मन वचन काय से, ये क्या योग है। तो योगों की चंचलता से, योगों की हलन चलन से, योगों की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, उससे क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है, और कसाय के निमित्त से वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसका नाम क्या है, बंध। यानी कर्म वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ क्या हो जाना, संबंध को एक में रूप को प्राप्त हो जाना, वो क्या है, बंध है। पर मतलब संबंध को प्राप्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक हो गए, बिल्कुल एक नहीं हुए। दूध और पानी मिल जाते हैं, लेकिन दूध और पानी को अलग अलग भी किया जा सकता है। इसी तरह से आत्मा के साथ कर्म बंध को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन आत्मा अलग है और कर्म क्या है, अलग है। यदि वो एक हो गए तो फिर क्या उनको अलग कैसे करेंगे। संबंध को प्राप्त हो गए, ये सहयोगी संबंध हो गया है, लेकिन उन्हें अलग किया जा सकता है, आत्मा अलग और कर्म अलग है। लेकिन जब तक कर्म आत्मा के साथ बंधा है, तब तक क्या है, उसे संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। वैसे तो बंध के 4 प्रकार बताए हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुवाग बंध और प्रदेश बंध। 4 प्रकार के बंध के भेद हैं। प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्वभाव। प्रकृति मतलब स्वभाव। प्रकृति हर चीज का क्या होता है, स्वभाव, अपनी प्रकृति होती, स्वभाव होता है ना। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञान पर आवरण डालना, ज्ञान को ढकना, ज्ञान को ढकना, ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है। दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति क्या है, दर्शन को ढकना, है ना। वेदनी कर्म की प्रकृति क्या है, सुख दुख का वेदन कराना, क्या करना, सुख दुख का वेदन कराना। और इसी तरह से मोहिनी कर्म की प्रकृति क्या है, जीव को भ्रमित किए है, मोहित किए हुए अपने यथार्थ स्वरूप को जो है, यथार्थ स्वरूप की पहचान नहीं होने देता है कि मैं क्या हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब पदार्थ क्या पर हैं, मेरे नहीं है। इस प्रकार की प्रतीति जो नहीं होने देता, वो क्या है, मोहिनी कर्म है। मतलब जो संसार में एक तरह से मतलब मोहित किए हुए हैं, मोहिनी कर्म है। और आयु कर्म का स्वभाव क्या है, जीव को एक निश्चित स्थान में निश्चित समय के लिए रोक के रखना है ना। तो आयु कर्म है। जैसे नरक में गया तो वहाँ जितनी आयु रहेगी उतना समय उसे रहना पड़ेगा वहाँ पर। देव में गया तो क्या है, जो आयु है उसको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो आयु कर्म हो गया। गोत्र कर्म क्या है, जिससे क्या है, बच्चों और गोत्रों में जन्म लेना पड़ता है, उच्च गोत्र है। और अंतराय कर्म क्या है, जो अपने कार्यों आदि में विघ्न डालने का स्वभाव, उसका विघ्न डालना है, बाधा उत्पन्न करता है, अंतराय है। और नाम कर्म क्या है, जिससे शरीर की संरचना बनती है, वो नाम कर्म है। तो इस तरह से 8 कर्मों का अपना अपना क्या है, प्रकृति यानी स्वभाव। तो प्रकृति बंद हो गया है ना। कर्म का क्या स्वभाव है, क्या वो प्रकृति है। स्थिति का मतलब क्या है कि वो कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक चिपका रहेगा, कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक फल देगा, वो क्या कहलाएगा, स्थिति। क्या कहलाएगी, स्थिति। और अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। कैसा फल देगा, कितना तीव्र फल देगा, कितना अच्छा फल देगा, कितना बुरा फल देगा, मतलब अनुभाग। अनुभाग यानी रस यानी किस तरह का जो है उसका स्वाद है, अच्छा है कि बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो क्या है, अनुभाग। और प्रदेश, चौथा कौन सा, प्रदेश मतलब कितने कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ कर्म रूप में बंध को प्राप्त हुई है, वो प्रदेश बंध। कितना मटेरियल आया है,
कितनी कर्म वर्गणाएं जो है कर्म रूप में परिणित होकर आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होने को कहलाएगा प्रदेश। ऐसे 4 प्रकार का क्या है बंध बताया गया है ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? प्रकृति, प्रकृति बंध, स्थिति, अनुभाग और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो कर्म की पहली अवस्था क्या बताई? बंध, है ना। तो बंध है, यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी है कि द्वैत्व का त्याग करके एकत्व की प्राप्ति का नाम बंध है। मतलब जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वह क्या है, अभी अलग आत्मा अलग थी, लेकिन क्या है जो आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो गए, कर्म रूप में परिणित होकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो, एकत्व को बंध गए उसके साथ। और दूसरा क्या, पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होना क्या है? बंध है। आत्म प्रदेशों के साथ क्या है? हाँ, चिपक जाना। क्या हो जाना? चिपक जाना, संबंध को प्राप्त हो जाना, उसका नाम क्या है? बंध है। क्योंकि कर्म वर्गणाएं जो है 23 प्रकार की वर्गणाएं इस लोक में ठसाठस भरी हुई है। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणाएं। इसमें भी क्या है? कर्म वर्गणाएं हैं, नो कर्म वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं आदि हैं, वचन वर्गणाएं हैं। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाएं भरी हुई। उनमें से कौन सी वर्गणाएं? कर्म वर्गणाएं जो है कर्म रूप में परिणित होकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती है। कौन सी वर्गणाएं? कर्म वर्गणाएं। अब दूसरी अवस्था कौन सी है? सत्व। सत्व मतलब सत्ता। सत्व का क्या? सत्ता। कर्म बंध के बाद फल देने से पूर्व बीज की स्थिति को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं, सत्व कहते हैं। मतलब सत्व काल में कर्म का अस्तित्व रहता है, सक्रिय नहीं होता है। जैसे औषधि खाने के बाद वह तुरंत असर नहीं करती है, किंतु कुछ समय बाद प्रभाव दिखाई देती है, वैसे ही कर्म भी बंधन के बाद कुछ काल तक सत्ता में बना रहता है, बाद में फल देता है। क्या? जब कर्म बंध को प्राप्त हुआ तो तुरंत फल देना प्रारंभ नहीं करेगा, कुछ समय तक सत्ता में रहेगा और उसके बाद फिर कुछ समय उपरांत फल देना प्रारंभ करेगा। तो जब तक वो फल नहीं देता है सत्ता में, पर उसको आबाधा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आबाधा काल। आबाधा काल, है ना। उतने समय तक वह क्या है? कर्म जो है उदय में नहीं आएगा, वो क्या सत्ता में रहेगा। आबाधा काल मतलब जिस कर्म मतलब कर्म की स्थिति के अनुसार वो आबाधा काल बनता है। तो जितनी ज्यादा स्थिति होगी उसका आबाधा काल भी उतना ज्यादा होगा। कम स्थिति का बता है तो आबाधा काल भी क्या होगा? कम होगा, है ना। निर्जरा करके तो उसके लिए पास है निर्जरा मतलब वो करके अपना निर्जरा कर्म की व्यवस्था करके, जैसे साधु को तो उसके आबादा काल भी उसी समय वो तपस्या से उसको अलग बात है, और ये सामान्य बात हो रही है यहाँ पर। सामान्य मतलब तपस्या से तो जो है कितने कर्मों को जो है अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को क्या कर देते हैं? ध्यान के माध्यम से क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, उदीर्ण कर देते हैं, नष्ट कर, वो अलग बात है। यहाँ पर एक सामान्य बात है कि कर्म बंधा है तो क्या है? वो तुरंत फल देना प्रारंभ नहीं करेगा, कुछ समय तक क्या रहेगा? सत्ता में रहेगा, और जब तक वो निष्क्रिय था उसको कहते आबाधा काल। क्यों पड़ा रहता है सत्ता? सत्ता यदि मनुष्य भी मतलब श्रावक भी, तो वो भी यदि कहीं भक्ति पूर्वक मतलब क्रियाएं करता है तो उसका भी आबादा काल कम होगा कि नहीं? देखो, कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण होता है। अपकर्षण का मतलब क्या है? जो स्थिति बंधी ज्यादा थी उसको कम कर अपकर्षण हो जाता है।
उत्कर्ष मतलब बढ़ भी जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो चलता है 10 अवस्थाओं में आएगा। पर यहाँ पर अभी एक सामान्य कथन बात कर रहे हैं कि जब कर्म बनता है तो तुरंत वह फल नहीं देता है, वो क्या करता है, सत्ता में सत्ता में क्यों पड़ा रहता है कि जैसे किसी का पुण्योदय चल रहा है, इसीलिए वो जैसे पाप कर्म का बंद कर लिया, तो सामने वाले जीव का पुण्य काल चल रहा है, तो इसलिए वो सत्ता में पड़ा है, उसका फल नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बस हाँ, तुरंत मतलब आवादा काल में बनता है तुरंत। जैसे उदाहरण दिया ना यहाँ पर, जैसे औषधि खाने के बाद तुरंत असर नहीं करती है, क्योंकि क्या है, कुछ समय बाद असर करती है। जैसे अब किसी ने शराब पी है ना, तो शराब का नशा तुरंत नहीं चढ़ेगा, क्या है, थोड़ी देर बाद असर दिखाएगा। और जितना ज़्यादा उसका जो है, जितनी शराब आदि को सड़ाया जाता है ना, उसको सड़ाते हैं, तो जितना ज़्यादा उसको मतलब जो है शराब सड़ाते हैं, उतनी ज़्यादा उसका नशा भी क्या होता है, तीव्र होता है, जितनी ज़्यादा वो उसको पड़ा रहेगा। इसी तरह जिस कर्म का जितना आवादा काल होगा ना, मतलब वह उतना ज़्यादा ही तीव्र फल देने वाला होता है। क्योंकि जिस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ज़्यादा हो, उसका आवादा काल भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। कर्म की स्थिति कम बनी तो आवादा काल कम होगा, क्योंकि मान लीजिए जो है 6 महीने के लिए भरा है कोई कर्म, कितने महीने के लिए, 6 महीने की स्थिति बड़ी है, तो आवादा काल कम होगा। और मान लीजिए उसकी मतलब सागरों की पड़ी है, क्योंकि सागरों की पड़ती है। सब ततर मोहिनी, ऐसे मोहिनी कर्म की कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, अधिकतम इतनी स्थिति हो सकती है। अब 70 कोड़ा कोड़ी का सागर के लिए बताया, तो उसका आवादा काल भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा स्थिति होगी आवादा काल भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। वो सामान्य तौर पर जहाँ तक कि एक सागर की आयु जो स्थिति वाला कर्म है, उसका जो है आवादा काल 100 वर्ष, कितना, 100 वर्ष ऐसा एक सागर की आवादा काल कितना होगा, 100 वर्ष बाद वो फल देना प्रारंभ करेंगे, ऐसा सामान्यता कथन आता है। तो जितनी ज़्यादा उत्कृष्ट जितनी स्थिति बनी है, आवादा काल भी उतना ही अधिक रहेगा। कम स्थिति का बताया तो आवादा काल क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से ये सत्ता में बना रहता है। सत्य मतलब सत्ता में बना रहना, ये कहलाता है सत्य। पहला क्या होगा, बंध, दूसरा क्या होगा, सत्य, तीसरा होगा उदय। उसमें गुणस्थान पड़े हुए 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, मतलब सत्ता में कितने, 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहेगा। तो 4 घातीय कर्म है, हाँ, तो सत्ता में तो है ना, घातीय कर्म है अभी हाँ, तो सत्ता में है ना, अच्छा, मतलब पड़े हुए हैं, विनष्ट ना हुए। मतलब ये सत्ता कहाँ तक, कर्म की सत्ता 14वें गुणस्थान तक रहती है। अंतिम गुणस्थान कौन सा है, 14वें गुणस्थान तक कर्म की सत्ता। वहीं तो 14 गुणस्थान के अंत में जो शेष 85 कर्म प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं, उनके नष्ट होने के बाद सत्ता खत्म होगी, कर्म की सत्ता खत्म हो गई, जीव कर्म से रहित हो गया, वो जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गया। तो आज अपना समय हो गया, 9:15 हो गए, आगे का विषय कर दिया। वंश परमेश्वर वाणी के ज्ञान